दोस्तों हमारी दुनिया में कई ऐसे हादसे हुए जिन पर यकीन करना मुश्किल है। पर आज हम आपको कुछ ऐसे ही हादसों के बारे में बताएंगे जिन्हें आज से पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। दोस्तों 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप में इटली की कल्चर और वहाँ की आर्ट छाई रही और इसी समय के दौरान वहाँ लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकार हुए। पर दोस्तों इसी समय के दौरान वहाँ एक बहुत बुरी घटना भी हुई। दोस्तों 1494 में पूरे यूरोप में एक ऐसी बीमारी फैल रही थी जो लोगों को ज़ॉम्बीज़ में बदल रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। वैसे दोस्तों आपको ये एक फिल्मी कैरेक्टर जैसा लग रहा होगा, पर ये फिल्मी कैरेक्टर इसी घटना से आया है। दरअसल उस समय लोगों के चेहरों से उनकी स्किन धीरे धीरे उतर जाया करती थी। चारों तरफ ऐसे लोग दिखाई देते जिनके चेहरे पर किसी के नाक नहीं होती तो किसी के कान नहीं होता और किसी किसी के तो पूरे चेहरे पर स्किन नहीं होती थी। दोस्तों उस समय यूरोप का नजारा कुछ ऐसा ही था जैसे चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हो, जैसा कि आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। दोस्तों इस बीमारी का नाम सिफिलिस था और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेक्स करने से फैलती थी। दरअसल उस समय इटली और पूरे यूरोप में वेश्यालयों की मात्राएं काफी ज्यादा थी। साथ ही यूरोप का समाज भी सेक्स के मामले में थोड़ा ज्यादा ही खुला हुआ है, जिससे जो लड़कियां हद से ज्यादा सेक्स किया करती थी उन्हीं से ये फैलता था। और धीरे धीरे एक समय वो आया जब पूरे यूरोप में ये बीमारी फैल चुकी थी। पर उस समय के वहाँ के रूलर्स ने सेक्स के लिए कुछ कड़े नियम बनाए जिससे इस बीमारी को कुछ हद तक रोका जा सका। और फाइनली 1906 में जाकर इस बीमारी का एंटीडोट बना और तब जाकर इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म किया गया। दोस्तों दूसरी कहानी है हेनरी हावर्ड होम्स की, जिसे H.H. होम्स भी कहा जाता है। दोस्तों इसको अमेरिका का सबसे बदनाम सीरियल किलर का तमगा हासिल है। दोस्तों इसने 200 से ज्यादा लोगों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दोस्तों इसका जन्म 1861 अमेरिका में हुआ था और ये बचपन से ही काफी होशियार था और इसी के चलते इसने आगे चलकर मेडिकल की डिग्री हासिल की और छोटे से हॉस्पिटल में काम करने लगा। और समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे इसने उसी हॉस्पिटल को खरीद लिया। इसके बाद इसने शिकागो में एक होटल भी खोला। दोस्तों इस होटल को इसने इस तरह से डिजाइन कराया था कि इसके दरवाजे सिर्फ बाहर की तरफ खुलते थे और इस होटल में कोई भी खिड़की नहीं थी, यानी कि इस होटल में आने के बाद कोई भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता था। इसी होटल के नीचे एक बेसमेंट भी बनवाया था जिसमें वो मरने वाले लोगों की लाशों को रखता था। 1893 में इसने अपने होटल का जमकर एडवर्टाइजमेंट किया जिसमें जवान लड़के और लड़कियों को स्पेशल डिस्काउंट दिया था। धीरे धीरे होटल में लोगों का आना शुरू हो गया। होटल में जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आता था और जब उनके परिवार वाले वहां आकर पूछताछ करते तो उनको चेकआउट की डिटेल दिखा दी जाती। आस पड़ोस के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता था कि होटल में जाते हुए तो लोग दिखते हैं पर आता हुआ कोई नहीं दिखता। होटल में आने वाली खूबसूरत लड़कियों के साथ पहले तो वो सेक्स करते, उसके बाद उनको मारकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बेसमेंट में डाल देते। धीरे धीरे इसकी जानकारी पुलिस को हुई और आखिरकार इसका ये घिनौना काम बंद हुआ। 200 से ज्यादा लोगों को मारने के जुर्म में 1896 में इसको फांसी की सजा हुई। दोस्तों इस पर हॉलीवुड की कई फिल्में भी बन चुकी हैं। वैसे दोस्तों आपको ये मिस्टीरियस स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।